Jak دوسه کویتا چایخانه به خوش آمدید. अब्बास साहब क्या चल रहा है इधर? इस गर्मी में खाना खिलाए बगैर नींबू पानी पिलाए बगैर हम पे ये सख्त काम हो रहा है इस सख्त गर्मी में। अब्बास साहब जो है वो किताबें चादर में डाल रहे हैं और हम ऊपर ले जा रहे हैं स्टॉल लगाने के लिए। जहाने हर्फ 2 रोज़ा इवेंट है जो HSN हज़ारा स्टूडेंट नेटवर्क जो इस्लामाबाद बेस्ड है उनकी तरफ से हो रहा है मेजर नादिर ऑडिटोरियम में और इन्होंने मुख्तलिफ़ सेशंस यहाँ मुनक़िद किया है जिसमें से एक बेतबाज़ी है जो अभी पीछे चल रहा है, दूसरा जो है अफसाना नवीसी है और इसी तरह इन्होंने जो है कैलीग्राफी वगैरह यहाँ पे स्टूडेंट्स को सिखाएंगे और दिखाएंगे भी। अस्सलाम वालेकुम, मैं सानिया ख़ान जहान हर्फ के ऑर्गेनाइज़र्स में से हूँ। ये जहान हर्फ प्रोग्राम बलूचिस्तान में अपनी नौइयत का पहला प्रोग्राम है जिसमें हमने स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल के तलबा को इसमें शामिल किया है और इसमें मुख्तलिफ़ मराहिल हमारे पास थे। आमतौर पर ये जाना जाता है कि इस इलाक़े में या इस जगह पर अदबियात के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन ये इंतहाई खुशायंद बात है कि जब हम ये प्रोग्राम लेकर लोगों के पास गए, तलबा के पास गए तो इसको सराहा गया और स्कूलों में असातिज़ा वगैरह ने इनको बहुत इनकी तशवीक़ की और हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर मज़ीद इस तरह के प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे और मज़ीद नई नस्ल को इन चीज़ों में इन्वॉल्व किया जाए। तो अभी हम आए हैं किश्ते का जूस पीने। किश्ता असल में ये एक हज़ारगी टर्म है, ये असल में बनता है जरदालू से। जरदालू को पता नहीं, हम लोग तो जरदालू कहते हैं, अंग्रेज़ी में पता नहीं मुझे कि क्या कहते हैं। हाँ, तो उसे खुश्क किया जाता है, फिर खुश्क करके उसका जूस बनाया जाता है और ये गर्मी के लिए मतलब हाल में जितनी गर्मी थी अभी उसको दूर करने के लिए हम आए जूस पीने के लिए। अभी जूस पियेंगे और ठंडक महसूस करेंगे। अभी मुझे सर्दी लग रही है कसम से, स्वेटर पहना हो यार मुझे। अभी हम गेम खेलने वाले हैं, अमान साहब किताबों की तरफ देखेंगे और जो भी उनके जहन में आए उस किताब के बारे में, उस किताब से मुतल्लिक़ वो कुछ कहेंगे। 1 2 3। तो ये किताब है कन्फेशन ऑफ इकनॉमिक हिटमैन। इस किताब में जॉन पर्किंस जो कि एक इकनॉमिक हिटमैन है वो अपनी कहानी सुनाते हैं कि किस तरह अमेरिका के जो इकनॉमिक एनालिस्ट वगैरह है वो इकनॉमेट्रिक्स वगैरह ये सारी चीज़ें यूज़ करके मुख्तलिफ़ मुल्कों को कैसे कर्ज़ों में जो है वो जकड़ते हैं और फिर उन पे कब्ज़ा करते हैं इकनॉमिकली। मेरा दागिस्तान रसूल हमजा तोफ दागिस्तान का मशहूर शायर जिसे नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। ये किताब है, इसकी ऑटोबायोग्राफी बोल सकते हैं, नॉन फिक्शन, इसे ज़रूर पढ़ें। केचर इंदिरा ये तो आपको पहले से पता है क्योंकि मैं पहले भी वीडियो में आपको बता चुका हूँ इस किताब के बारे में। इस किताब का एक कैरेक्टर है जो कि थोड़ा संकी है यानी पागल है, तो उसके बारे में वो स्कूल से भाग जाता है। तो सबसे पहले 2006 में, क्योंकि जब मैं कराची गया तो मैं भी एक कमरे में क़ैद था और पढ़ाई की वजह से हम बाहर नहीं निकल पा रहे थे और जहनी मुझे कुछ वो डिस्टर्बेंस भी हो रही थी। तो ये किताब बहुत ज़बरदस्त किताब है, ख़ास कर हज़ारा कम्युनिटी पर जो हालात जो गुज़री है, हर जवान शख्स को जो है ये किताब
पढ़नी चाहिए? दो ज़ख़नामा है, ये जिनको मंटो जो है वो उर्दू का सबसे बड़ा अफसाना निगार और गालिब जो उर्दू का सबसे बड़ा शायर, ये उसके बारे में है। तो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए अगर आपको अफसाना नवीसी से इश्क है और अगर उर्दू शायरी से इश्क है तो ये किताब पढ़नी चाहिए। हाँ, जो कंटेम्प्रेरी फ़िक्शन है पाकिस्तानी, मुझे ये जो है वो बेहद पसंद है। दानियाल मुइनुद्दीन साहब ने लिखा है जो अमेरिकन बेस्ड है और ये पंजाब के गांव के बारे में बहुत ज़बरदस्त इन्होंने जो है मुख्तलिफ़ शॉर्ट स्टोरीज़ को एक जा करके इन्होंने ये किताब लिखा है। नाइट ट्रेन टू लिस्बन किताब से पहले अगर आप मूवी के शौकीन हैं तो आप इसकी फ़िल्म भी देख सकते हैं। ये है फ़िलासफ़िकल टच है, काफ़ी बेहतरीन किताब है, ये भी हाईली रिकमेंडेड। पाउलो कोएल्हो साहब काफ़ी मशहूर हैं और मेरे ख्याल में जो जिंदा राइटर्स हैं सबसे ज़्यादा किताबें उनकी बिकी हैं जो अभी करंटली, लेकिन उनका जो सबसे मशहूर किताब है वो है अल्केमिस्ट। मुझे वो बहुत ओवररेटेड लगा, शायद मैं उस ज़हनी कैफियत में नहीं था जिस महीने में मैं उस किताब को पढ़ रहा था। मेरे हिसाब से उनकी बेहतरीन किताब जो है वो ये है, वेरोनिका डिसाइड्स टू ड्राइव। तो आप इसको ज़रूर पढ़ लें और आगाह करें हमें अपनी आरा से कि वो किताब आप कैसे लिखी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं रुबीना ख़ान तहरीरी मुशायरे में मैंने पार्टिसिपेट की है जिसमें मेरी खुशी की इंतहा नहीं है। मैंने फ़र्स्ट पोजीशन फॉर द फर्स्ट टाइम तहरीरी मुशायरे में हासिल किया। बहुत शुक्रिया। कोयटा शहर के बेहतरीन शुअरा जिसमें मोहसिन चंगेज़ी है, तालिब हुसैन तालिब है, मुबारक साबिर है, यासीन ज़मीर है और हबीब हुसैन हबीब। और इसके अलावा पहली बार हमारे माशरे में कम अज़ कम बलूचिस्तान में कोयटा में पहली बार इस तरह की महफिल का इनेकाद किया गया था और हम बहुत अहबाब की हौसला अफजाई ने हमें और पज़िराई बख्शी। और इसके अलावा हमारा मकसद सिर्फ यही था कि अदब की खिदमत की जाए। तो ये था आज का व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और घंटी भी बजाएं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप लोगों को नोटिफिकेशन आती रहे। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। देखने वाले का जगह खाली, खुबानी का जूस।